नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सर स्टडी सेंटर पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम मिलते हैं प्रश्न संख्या 9 को लेके। पिछली क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 8 तक हमने पढ़े थे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमारी जो प्रश्नावली है 9 नंबर की 9वीं प्रश्नावली और 5 नंबर की प्रश्नावली है हमारी। एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आने वाले हैं वो ब्लू प्रिंट मैंने आपको बताया था कि इतने प्रश्न आने वाले हैं, इतने अंक के आने वाले हैं, उसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 9 को डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहले भी पिछली क्लास में भी बोला था कि डायग्राम चित्र अच्छे से बना लिया तो हमारा प्रश्न आराम से हो जाएगा। देखो प्रश्न पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार और भवन की जब तुलना की जाए तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मीनार जो है वो हाइट में बड़ी होगी और भवन जो है हाइट में छोटा होगा। हम क्रमशः सीधी एक लाइन खींच लेते हैं 90 डिग्री के रूप में कि ये मीनार और यहाँ पास में बना लेते हैं ये भवन। प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा ही कार्य करना। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से भवन के शिखर, तो ये रहा भवन का शिखर। शिखर का कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण मतलब ये यहाँ बनेगा। उन्नयन कोण कितने डिग्री का बोला है? 30 डिग्री का है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर यानी भवन का पाद बिंदु यही हुआ और इससे कौन सा? मीनार का शिखर। बताओ उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। यदि मीनार की हाइट जो है वो 50 मीटर है, कितने मीटर है? 50 मीटर। तो भवन की हाइट आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इतना ही हुआ। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई एच से दर्शा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं। अब देखो क्या करेंगे। अब हमारे पास ए बी सी और डी, तो एक त्रिभुज तो ए बी सी ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करना पड़ेगा। एच का मान निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर एच का मान नहीं पूछ के अगर ये पूछ लेता कि मीनार और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करें तो हम वो भी कर सकते हैं, दोनों आ सकता है। आगे किस प्रश्नों में पूछा होगा या पूछा जाएगा दोनों उस प्रश्न में कि दोनों चीज़ें ज्ञात करो। दोनों पूछेंगे तो दोनों करेंगे, एक पूछेगा तो एक करेंगे। एग्जाम में जैसा प्रश्न आए उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। इसमें त्रिभुज लेना है आपको। सबसे पहले ए बी सी सी, यस। अब ये त्रिभुज लेंगे तो ये दे रखी, ये नहीं दे रखी है, ये ले ले, यानी लंब बट्टे क्या आ जाएगा? आधार। सर ऐसे कैसे आ रहा है? देखो ये त्रिभुज बन रहा है इस रूप में, ये यहाँ से यहाँ तक एक बार के लिए आप भूल जाओ कि इसमें ये था ही नहीं था ना, तो ये त्रिभुज रह गया। अब ये त्रिभुज रह गया तो इसमें ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो गई और थीटा के सामने भुजा लंब, लंब और बट्टे क्या हो गए? आधार। तो लंब बट्टे आधार जो है किस में आता है? tan थीटा में आता है। आता या नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब मैं tan का क्या लिख दूँ? tan। थीटा बताओ कितने डिग्री लिखूँ? 60 डिग्री। अब मैं इसको वापस मिला देता हूँ। कितने डिग्री था इसके अंदर? यहाँ 30, जो इधर वाले त्रिभुज में काम आएगा। बताओ लंब कितना? 50। आधार कितना? कुछ भी नहीं है। लो x मान लो, ये हो गया x। tan 60 का मान कितना? tan 60 का मान होता है √3 और ये 50 और बट्टे क्या आ गया? x। बट्टों कुछ नहीं, एक लगा दो, वजन गुणा कर ले, बिल्कुल कर ले। तो ये अंडूड का कितना हो गया? 3x बराबर 50। अगर आप x का फाइनल मान निकालना चाहो तो x का मान निकाल दो, नहीं समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ x बराबर 50 और बट्टे क्या आ जाएगा? अंडूड का 3। इसको मान लें एक बार के लिए समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न करते हैं आगे। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। बताओ त्रिभुज का नाम क्या है? बी सी डी। बी सी डी सी, ये लेंगे, बिल्कुल ये लेंगे। अब ये लेंगे तो इसके अंदर आप ये भूल जाओगे ये था या नहीं था। आपको इतना ही त्रिभुज ध्यान में रहना चाहिए, बी सी डी। तो बताओ इसके अंदर लंब बट्टे क्या लेंगे? आधार। लंब बट्टे आधार बताओ किस में आता है? वही आपका tan थीटा। tan थीटा ही आता है, बिल्कुल। tan थीटा, tan का तो tan लिख दूंगा। बताओ थीटा कितने डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है? h और आधार कितना है? x। x का मान वहाँ से लिख लेना, नहीं तो मान बाद में रख देना, सही होगा। एक बार ये आसानी से हल हो जाएगा, सीधा करो। अब इसको मिला दूँ, मिला दूँ, बिल्कुल। और यहाँ कितने डिग्री था? 60 डिग्री था। ये 60 डिग्री किस त्रिभुज के लिए? उस त्रिभुज के लिए। इतना समझ पा रहे होंगे ना? बिल्कुल साफ कर करके मैंने आपको समझाया है। tan 30 का मान 1/√3 और बराबर h/x। वजन गुणा कर ले, यस। x बराबर अंडूड का क्या आ गया 3
अब बताओ मान आपको याद करना किसका है, एच का करना है या एक्स का करना है? एच का करना है। ये एक्स के दोनों मान आए, एक्स के दो मान तो हो नहीं सकते, इसको या तो इसमें रखो या इसको इसमें रखो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हमारे पास अगर मैं चाहता कि हमें एक्स का मान निकालना है तो मैं यहाँ एच को यहीं रख लेता, एक्स और बटे अंडर 3 हो जाता, और ये मान उठा के मैं इस समीकरण में रख देता नहीं, या ये मान इस समीकरण में रख देता। आप ऐसे देखो सीधा सा कि हमें जिसका मान निकालना है हम उसी की बात करें। हमारे पास मान निकालना है एच का निकालना है, तो मैं क्या करूं, ये इस x का जो मान है, इस x का मान इसमें रख दूं। क्या करेंगे, x का मान ये समीकरण 2 मान लो भले। देखो आपको मैं थोड़ा सा रफकारी की मैं करके बता दूं कि ये मान इसमें रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये मान इसमें रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों कैसे आएगा, आप कन्फ्यूज नहीं हो। इधर देखो कि मैं x बराबर 50 बटे अंडर 3 है ना, मैं क्या करता हूँ ये वाला x का मान इसमें रख देता हूँ, तो यहाँ अंडर का 3 h और बराबर 50 और बटे अंडर का 3 ऐसे आएगा। बटन को उसने 1 लगा दे, वजन गुणा करे, अंडर 3 के अंडर 3 से गुणा करे, 3 h और बराबर 50, और h का मान निकालेंगे तो 50 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये h बराबर कितना आ जाएगा, भाग लगा लेना, मतलब 16 × 48 16 सही 2 बटे 3 ये आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, इसमें समीकरण 1 में ये मान रखा, अब मैं क्या करता हूँ 2 में इसका मान इसमें रखता हूँ, देखो उससे भी आंसर आएगा। कि x बराबर अंडर का 3h, x बराबर अंडर 3h का अंडर 3h। अब x का मान कितना है, 50 बटे अंडर 3, उस समय हमने ये रखा था, और बराबर अंडर 3h, बटन को उसने 1 लगा दे, गुणा कर ले, तो ये भी उससे सेम ही आ रहा है ना, बिल्कुल सेम ही आएगा। देखो तो अब मैं क्या करता हूँ कि x का मान समीकरण नंबर 2 में, या आप ऐसे लिख लो कि सब दोनों ही x के मान है तो किसका रख रहे हैं, तो नाम से लिख दो कि समीकरण नंबर 1 का मान देखो 2-3 बार ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, बाकी हम सीधा प्रश्न कर सकते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखे 2 में कि x बराबर अंडर 3h, ये समीकरण 2 है, और समीकरण 1 का मान इस यानी इस x का मान इसमें रख रहे हैं। तो x बराबर है कितना, 50 बटे अंडर 3, ये इस x का मान इस x की जगह रखा, बराबर अंडर का 3h, बटन को उसने 1 लगा दे, वजन गुणा करें, तो अंडर 3 की गुणा अंडर 3 से करेंगे 3, और h और बराबर कितना हो गया, 50 से कम 50, h बराबर 50 बटे 3, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3 अभी किया था ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका मान इसमें रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसका मान इसमें रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ओके यस, इसलिए आपको 2 बार साफ करके समझाना पड़ा, बहुत है। ओके, अब ये 10वां प्रश्न करते हैं। प्रश्न को सही पढ़ना है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लेते हैं यहाँ से, वैसे मैं सड़क बनाऊंगा तो सड़क ऐसे होती है, सीधी चलती है ऐसे, मैं क्या करता हूँ एक लाइन खींच लेता हूँ और बना देता हूँ कि ये जो सड़क है, ये सड़क ये पूरी कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के, यानी आमने सामने, यानी एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है। आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क के बीच में कहीं ये कोई बिंदु है, बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30, यानी दोनों खंभों के ये बिंदु यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, दोनों ओर मिल रहा है। दोनों ओर कोण कितने हैं, एक तरफ 30 और एक तरफ कितना है 60 डिग्री, ऐसा ही बोला है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब दोनों खंभे समान हैं तो दोनों खंभों की हाइट भी समान ही होगी। यहाँ समान नहीं बने तो बिल्कुल समान बनाए आप थोड़ा। अभी नहीं बनाए क्या, अब तो बराबर हो गया होगा। डायग्राम थोड़ा सुंदर सा बना लें, बस आगे बढ़े अब। यस, ये दोनों खंबे समान हैं तो दोनों की हाइट में एच मान लो, एक की निकल जाएगी तो हम मान लेंगे कि दोनों की आ गई। उसके बाद में हमें पूछा है कि ये वाला बिंदु जो है इस खंबे से कितना दूर है, इस खंबे से कितना दूर है।
तो हमें क्या करें, एक दूरी निकालें, दूसरी दूरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। कैसे कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, या ये मान लेते हैं कि 30 है, या मान लेते हैं 40 है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 40 है, तो इधर वाली कितनी बच जाएगी, 40 ही बच जाएगी, क्योंकि पूरी कितनी 80। मान लेते हैं यहाँ 30 है तो इधर वाली कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लूँ, x मान लूँ। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। इस बात से तो किसी को डाउट नहीं है ना, कि मान लेते हैं ये 30 है, मैंने अभी उदाहरण से बताया, तो ये पीछे कितनी बच जाएगी, 50। कैसे, इसमें से ही घटाएंगे तो मैंने इसको x माना है, तो इसको 80 में से घटा लेना। ऐसा ही करेंगे। मैं ये ऐसे प्रश्न सॉरी ऐसे जो प्रश्न थे मैं आपको चौथी प्रश्नावली के अंदर और तीसरी प्रश्नावली के अंदर समझा चुका हूँ। करें प्रश्न को सीधा हल, बिल्कुल। A B C D और E नाम दे दिया। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, दो समीकरण बनेगी और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मान सकते हो कि माना हाइट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और ये भी मान सकते हो कि दोनों सड़क पर स्थित बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी, ऐसा मान सकते हो। नहीं तो सीधे लिख दो आप, एक हाइट वाला लिख दे, ये लाइन लंबी रहेगी। अब लिखे कि माना खंभों की ऊंचाई बराबर h, और बिंदु से खंभे के बीच की दूरी बराबर क्या मान लिया मैंने, x। ये x आ जाएगी, दूसरी ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल। अब लेंगे त्रिभुज A B C से, ये वाला लेना है त्रिभुज, हो गया। अब क्या करें, तो आप ये देखना कि लंब बट्टे क्या लूँगा, आधार। ये लंब है और ये आधार है, ये जैसा भी दे रखा है, इससे हमारी एक समीकरण बन जाएगी, एक इससे बन जाएगी, दोनों का मान रखेंगे तो h का x का आ जाएगा। जैसे इस तरह से निकला, बहुत ईजी है। लंब बटे आधार, सर आता किस में है, बता रखा है, tan थीटा में आता है। tan का tan लिख देंगे, थीटा कितना, इसमें थीटा 60 डिग्री लेंगे, और बराबर लंब कितना है, लंब सर h है, आधार कितना, आधार 80 माइनस x है, जैसा है वैसा लिखे। बताओ tan 60 का मान कितना, अंडूर का 3, और बराबर h बट्टे 80 माइनस क्या हो गया, x हो गया। इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगा, एक वजन गुणा कर ले, तो ये h बराबर अंडूर का 3, और ये कोष्ठ के अंदर बना के लिख दो 80 माइनस x, और ये समीकरण लिख दो आप एक। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, बिल्कुल। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDE से, हो गया। लंब बटे क्या लेंगे, इसमें भी आधार, ये लो लंब बटे आधार। बताओ लंब बटे आधार आता किस में है, वही tan थीटा। tan कितना है, थीटा कितना है, थीटा इसमें 30 डिग्री है। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ h बटे क्या आ गया, x, वजन गुणा करें तो x बराबर अंडूर का क्या आ गया, 3h। एक बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इस h का जो मान है, x का जो मान है वो इसमें रख दें, या h का मान रख दे, किसी का रख दें, यानी मैं x का मान यहाँ रखूँगा या h का मान रख दे, कोई एक रख दे। जैसे आपको लगे कि सर वहाँ h है, यहाँ भी h है, h का मान, तो आप यहाँ लिख सकते हैं h बराबर, चलो छोड़ो, डाउट नहीं करेंगे ज़्यादा। समीकरण नंबर कितनी मानो, 2, और क्या करो कि x का मान समीकरण किसमें, हमें x का भी निकालना है, h का, दोनों का निकालना है, बिल्कुल दोनों का निकालना है। तो x का मान समीकरण नंबर किसमें है, 1 में रखने पर, तो h बराबर √3 और यहाँ 80 माइनस x का मान कितना है, x, ये जो x है इसकी जगह क्या रख दे, √3h, और फिर क्या कर ले, बस हो गया। अरे भाई साहब, h बराबर √3 80 माइनस x, h बराबर √3 80 माइनस x की जगह √3h हो गया। तो ये h बराबर ये 80 √3 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 3h, इतना ही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो रहा है ना। देखो अब क्या कर दे, h एक साइड कर दे और बाकी इधर कर दे, तो यहाँ पर
3h माइनस h और बराबर 80 अंडूड कितना 3, तो ये कितना हो गया 2h और बराबर क्या हो गया 80 अंडूड 3। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ x का मान रखा, अंदर गुणा की, अंडूड 3 के 80 से गुणा की, 80 अंडूड 3 और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, अंडूड 3 की गुणा अंडूड 3 से की 3 और साथ में h एक तरफ किया, यानी अच्छा उल्टा हो गया थोड़ा सा ना, सॉरी h ये माइनस का क्या हो गया, सॉरी सही बता रहे थे ना, उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 3h, बिल्कुल सही है, 2h नहीं होगा। और यहाँ 80 अंडूड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4h और बराबर 80 और अंडूड कितना 3, 4h नीचे कितना h चाहिए 1h चाहिए। आगे करते हैं, देखो तो यहाँ h बराबर 80 अंडूड जो 3 है इसमें भाग किसका लग जाएगा 4 का, तो h बराबर 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 20 और अंडूड कितना आ गया 3। ये किसकी हाइट आ गई, ये h आया है, मतलब खंबे की ऊंचाई आ गई। एक आंसर तो हमारा यहाँ पर ये आ गया। दूसरा हमें पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी, तो हमें अब क्या ज्ञात करना है x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है x, तो x ज्ञात करना है तो h का मान यहाँ रख दो, x का मान आ जाएगा। क्या करूँगा कि h का मान, देखो जब x का मान चाहिए तो h का रख दो, h का चाहिए तो x का रख दो, ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ x का मान चाहिए तो यहाँ h का मान रख दो, यही करेंगे ना, बिल्कुल। h का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, किसमें 2, छोटी 2 है 2 में रख दो, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कौन सी है, ये रे कि x बराबर अंडूड का 3h, यही है। मान किसका ज्ञात करना है, मान x का ज्ञात करना है, तो x का तो x रखूँगा, अंडूड 3 का अंडूड 3 रखूँगा। h का मान हमारे पास क्या है 20 अंडूड 3, ये गुणा में लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। तो ये x बराबर अंडूड 3 की गुणा अंडूड 3 से करेंगे कितना आएगा 3 और गुणा में क्या आ गया 20, तो ये 20 दिया कितना हो गया 60। x का मान कितना आ गया 60, यानी एक खंबे के बीच की दूरी कितनी आ गई 60। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 60। उधर वाली निकालनी है, उधर वाली मैं क्या करूँ, इधर देखो सारी बातें यहाँ मैं अलग अलग लिख देता हूँ। खंबे की ऊंचाई बराबर आ गई आपके 20 अंडूड 3 मीटर, और उसके बाद में बिंदु से खंबे की दूरी जो थी, दूरी वो कितनी आ गई 60 मीटर। तो एक खंबा नहीं 2 खंबे हैं, तो मैं लिख देता हूँ दूसरे खंबे की किससे बिंदु से दूरी, तो दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिखता हूँ कि 80 माइनस x था। क्या करूँगा 80 का 80 माइनस का माइनस x की जगह कितना 60 और बराबर कितना बच जाएगा 20 मीटर। ये तीनों हमारे पास 1 और ये 2 और ये हमारे पास 3 आंसर आ गए। बात समझ रहे हो ना? यस। तो ये हमारे थे दोनों प्रश्न, अच्छे ढंग से आपको मैंने समझाया है 2-3 बार रिपीट कर करके भी। तो अब इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम आगे वाले प्रश्न करते हैं। उतारो इसे, उतारे दोनों प्रश्न। 11वां प्रश्न, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसा प्रश्न में बोल रखा है उसके अनुसार सीधा कार्य करते रहे। नहर है, नहर के तट पर यानी किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, तो टीवी टावर सीधी सी बात है ऐसा होगा। हालांकि इसका डायग्राम किताब में बना रखा, फिर भी हम यहाँ बोर्ड पर बिना देखे बनाने का प्रयास करें। खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस टावर का जो उन्नयन कोण है, बताओ उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, किस बिंदु से? इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर आगे चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। ध्यान रखें इस बात का, 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है। इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो बताओ कितने डिग्री है? वो उन्नयन कोण आपके 30 डिग्री है। कितने डिग्री है?
30 डिग्री। ये यहाँ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह का चित्र बनाते हैं, इस तरह का ऐसे ऐसे, तो ध्यान रहे कि छोटा कोण पहले और बड़ा कोण नज़दीक होगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, रख लोगे ना? बिल्कुल। अब इस प्रश्न को करें, पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई, ये लो टावर की ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक? नहर तो इतनी चौड़ी है, ये यहाँ से तो 20 मीटर दूर कोई बिंदु है, उससे आपको उन्नयन कोण पूछा है, तो ये दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और एक कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, ये। अब ये दोनों ऐसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये दे रखी है। एक बात देखो, सोचने की बात है, अगर ये दे रखी होती तो ये सीधी निकल जाती। अब इसमें ये भी पूछी है, ये भी पूछी, दोनों निकालनी है। इसके लिए ये उन्नयन कोण जो दिया ना, बड़े त्रिभुज के अंदर काम आएगा। देखो ऐसा प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं, ए बी, यहाँ नाम दे दे क्या, सी, और यहाँ दे दे डी, हो गया। बिल्कुल, आपको ये ज्ञात करनी है, मैं इसको x मान लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों चीज़ें माननी है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते। देखो, माना टीवी टावर की ऊंचाई, और ऊंचाई को आपने पहले से ही h से दर्शा दिया है, ये लो h हो गया। और क्या पूछा है, नहर की चौड़ाई, और माना नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई हमें यहाँ पर क्या लिख दे, x माना है, x लिख दे। ये दोनों बातें तो होगी। अब दो त्रिभुज लेना है, पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC, इसे ये त्रिभुज ले लेते हैं, ले लिया। वही बताओ, लंब बट्टे क्या लेंगे, आधार। लंब बट्टे आधार किस में आता है, वही आपके tan थीटा में आता है। मैं यहाँ tan का tan लिखूँगा। बताओ थीटा कितने डिग्री, इस सिर्फ इतना सा त्रिभुज लेना है, बाकी इधर वाला आगे वाला भूल जाओ ये पूरा। तो यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, और बराबर लंब कितना h, और बट्टे आधार कितना x। बताओ tan 60 का मान कितना, √3, और यहाँ क्या गया, h बट्टे x, बटम कुछ नहीं, एक लगा दे, वज्र गुणा कर ले, यही हो जाएगा ना। ये √3 को x से गुणा करेंगे, √ का 3x, और बराबर क्या आ गया, h, या h बराबर √3x, कैसे भी लिख देना। समीकरण कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे करें, त्रिभुज पूरा बड़ा A, B और D से, ये पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे तो आप इसमें एक बार बीच वाली लाइन भूल सकते हो। बीच वाली लाइन भूलोगे तो इसमें एक बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके डायग्राम में थोड़ा सही करता हूँ। ये आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी यहाँ नाम क्या दिया, सी दिया ना, यानी ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है, 20, और ये कितनी मानी, x। बताओ अगर पूरी की बात कर ले, पूरी कितनी होगी, पूरी क्यों ले रहे, क्योंकि इस बड़े त्रिभुज में पूरी लाइन काम आएगी, तो पूरी आपकी कितनी होगी, मैं यहाँ बीच में से कट करके लिख देता हूँ, x + 20 या 20 + x, हो गया। लंब बट्टे क्या लूँगा, आधार। लंब बट्टे आधार किस में आता है, वही आपके tan थीटा में, tan का tan, ये 60 को भूल जाओ, यहाँ कितना है 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है h, और आधार कितना, आधार पूरा लेना है, तो आधार हो गया आपका x + 20। अब देखो tan 30 का मान कितना, 1/√3 का 3, और बराबर h, और बट्टे x प्लस कितना हो गया 20, वज्र गुणा कर ले। बिल्कुल 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये तो आ गया इधर √ का 3h, और बराबर ये क्या आ गया x + 20। अब देखो मान किसका याद करना, सही बताएं, मान h का याद करना और एक x का याद करना, दोनों याद करना। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर किसका मान निकला है, h का मान अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो x का मान निकल जाएगा, और फिर इसका मान इसमें रखेंगे तो वापस x का मान आ जाएगा, x का आ जाएगा ना। यानी यहाँ h का मान रखूँगा तो x का निकलेगा, फिर x का मान उसमें रखेंगे तो h का मान भी निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि समीकरण नंबर 1 का मान, समीकरण नंबर 1 का मान यानी h का मान, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर किस में, 2 में रखने पर, तो रखें 2 में, पहले 2 को सीधा लिखे, √ का 3h बराबर x + 20, कोई डाउट नहीं है, जैसी थी वैसी लिखिए। √3h का √3h बराबर, सॉरी मान किसका रखना, h का रखना है, समीकरण 1 का मान, यानी
हाँ, हम यहाँ h का मान रखने का प्रयास करेंगे। अकेला h का मान है ना, h का मान √3x है, तो यहाँ √ का 3x रख दे और बराबर क्या आ गया x और प्लस कितना हो गया 20, गुणा करें 3x हो गया बराबर x हो गया और 20 हो गया, x उधर ले जाए तो 3x - x बराबर कितना 20। बताओ कितना x 2x बराबर कितना 20, तो x बराबर कितना आ गया 20/2, यानी x बराबर 10। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, बता देना थोड़ा। बिल्कुल थोड़ा सीधा लिख दे। यानी यहाँ आ गया 2x और बराबर 20, तो ये x बराबर 20/2, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपके 10 आ गया। यहाँ पर ये मान आ गया ना, दोबारा लिखना जरूर नहीं लाइन के रूप में, बिल्कुल। अब सर किसका मान निकालना है, अब आपको x का मान मिल गया तो h का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रख दो, h का मान आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, x का मान, x का कौन सा मान, ये x का मान 10, x का मान समीकरण नंबर किस में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। बताओ समीकरण 1 कौन सी है, √ का 3x बराबर h, √3 का √3। बताओ x की जगह कितना रख दूँ 10 और बराबर कितना h, तो ये कितना हो गया 10 √3 बराबर क्या आ गया h, यानी या के रूप में लिख सकते हैं कि h बराबर 10 √ कितना आ गया 3 मीटर। ये हमारा इतना सा प्रश्न था, बहुत सरल, ज़्यादा हार्ड इसको नहीं कह सकते हैं, समझ में आया होगा। अब आगे वाला 12वां प्रश्न, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैं 60 मीटर ऊंचा भवन और उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन से ये भवन बनाया, भवन से केबल टावर जो होगा वो हाइट में बड़ा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये बनाया मैंने, ये भवन है और ये केबल टावर है। 7 मीटर ऊंचाई है, भवन कितना ऊंचा है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन का शिखर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ बन रहा है, तो मैं इसको आधार रेखा मिलानी पड़ेगी। बताओ यहाँ उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कहाँ से कहाँ मिलाएंगे बताओ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, यानी इसके शिखर से इसके शिखर का और इसके पाद का, शिखर का तो उन्नयन कोण और पाद का कौन सा कोण हो गया अवनमन कोण, कितने डिग्री है 45 डिग्री। जो चीज़ बेसिक में समझाई थी वो यहाँ काम आएगी। मैंने बोला था 2 कोण बराबर होते हैं, कौन से, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। बताओ ये 45 हैं, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ से नीचे देख रहा मतलब अवनमन बन रहा है, यहाँ से ऊपर देखेगा तो उन्नयन नहीं बनेगा क्या, बनेगा। तो ये 45 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 45। तो हम ये त्रिभुज नहीं मान के हम इसको हल करके ऐसा कर लेंगे। देखो ये 7 हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7, यानी यहाँ से यहाँ तक 7। क्या पूछा है, टावर की टोटल हाइट पूछी है, तो इसको मैं क्या मान लूँ h। बताओ पूरी क्या हो जाएगी h + 7 या 7 + h, यही होगी। अब हमारे पास त्रिभुज हैं A B C D और E, ये पूरी आकृति का नाम रख दिया। 2 त्रिभुज लेने, एक त्रिभुज लेना है ये और एक लेना है ये। सर ये क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंगे तो आपको 90 डिग्री यहाँ मानना पड़ेगा, और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके बाद में ये कर्ण हो गया, उसके बाद में ये आधार अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हमारे साथ एक साथ काम हो जाएगा। कैसे, ये 7 हैं, ये निकाल लें। अब ये 45 है, तो ये भी 7 होगी, ये 7 होगी, तो ये भी 7 होगी, सीधा इससे निकल जाए। एकदम सरल प्रश्न होगा। कैसे, देखो माना टावर की या केबल टावर की, माना टावर की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई में इतनी सी ले तो सिर्फ h और 7 जोड़ना पड़ेगा कुल के लिए, यानी h + 7 करना पड़ेगा। ये इतना लिख दें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, पहले ये फिर लेंगे ये, पहले ये क्यों लेंगे, क्योंकि ये निकालने के लिए ये होनी चाहिए हमारे पास, ये निकालने के लिए ये होनी चाहिए, और ये कब आएगी, जब ये निकल जाएगी तो ये भी आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम,
त्रिभुज ई सी डी ई से ये त्रिभुज लेंगे, लंब बटे आधार लेंगे, लंब बटे आधार टेन थीटा में आता है और टेन का टेन लिखेंगे, ये टेन है टेन नहीं है टेन। थीटा कितने डिग्री 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 7 और आधार कितना है कुछ भी नहीं, क्या मान ले x, ये हो गया x। टेन 45 का मान 1 होता है बराबर 7 बटे x हो गया, बटन कुछ नहीं क्या लगा ले 1 और कौन सी गुणा कर ले वज्र गुणा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर तो भाई साहब 7 आ गया, कितना आ गया 7। यहाँ 7 हैं तो यहाँ भी कितना होगा 7 होगा, सीधी सी बात है। अब हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ऊपर वाला ए बी ई सी, ये लेंगे त्रिभुज, ये ले ले बिल्कुल। बताओ यहाँ पर लंब बटे आधार लेंगे, लंब बटे आधार जो लेंगे तो वो आएगा किसमें, वही टेन थीटा में आएगा। टेन का तो मैं टेन लिख दूंगा। बताओ यहाँ थीटा कितने डिग्री लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे, बराबर लंब कितना, लंब है एच, आधार कितना, आधार एक्स माना था और आधार यहाँ 7 आ गया तो ये भी कितना हो गया, मैंने सीधा यहाँ लिख दिया 7, नहीं तो यहाँ पर आप x लिख दो, ये लो x, ये हो गया x। तो यहाँ टेन 60 का मान कितना हो गया, अंडूर का 3 बराबर h और x का मान यहाँ से सीधा लिख दो कितना 7, डायरेक्ट भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी गुणा करेंगे, वज्र गुणा। तो बताओ h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया 7√3, यानी h एकम h 7/3 से गुणा करेंगे 7/3। बताओ ये समीकरण नंबर मान लो, तो समीकरण नंबर मान लो, नहीं तो ये h का क्या मान लो, मान लो। अब हमें क्या करनी है, टावर की कुल ऊंचाई या कुल हाइट। तो कुल ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि h का जो मान आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। h का मान क्या आएगा 7√3 आ गया और प्लस क्या जोड़ना है 7 जोड़ना। बताओ कॉमन क्या आएगा 7 से 7 कट गया, क्या बच गया अंडूर का 3 और 7 एकम 7 मीटर। ये किताब का फाइनल आंसर दे रखा है, इसको आगे भी हम कर सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की क्लास के 4 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और इसी तरह आप हमारी इस क्लासों से जुड़े रहे, नियमित रूप से प्रयास करेंगे कल की क्लास के अंदर आगामी जो है वो प्रश्न करवाए जाए आपको। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारे से